जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ससुराल पक्ष में कोई पुराना पूर्वज एक्सपायर हो जाए तो हमारे यहाँ करवा चौथ का व्रत नहीं रखा जाता, तो उसके प्रति आप बताइए। भाई, मरने वाले को तो मरना ही है जी। तो वो मर गया मर गया। जी गुरुजी। आपको करवा चौथ क्यों नहीं मनाना? क्यों नहीं रखते करवा चौथ? जी, घर में सभी बोलते हैं कि नहीं रख सकते। ऐसी मान्यता अपने मन की मान्यता है। जी गुरुजी। तो ये मान्यता ना मानो तो ही अच्छा है। जी ठीक है, ऐसे में तो फिर कोई व्रत ना रख पाओगे, कोई शुभ कार्य ना कर पाओगे, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी तो मरेगा ही। जी। इसलिए मरना जीना तो ये प्रकृति का नियम ही है। जी छोड़ना है तो अच्छे काम क्यों, बुरे काम छोड़ो। जी। ठीक है गुरुजी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपको पास से सुन पा रही हूँ और देख पा रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु मुझे आपके यहाँ तक लेकर आए। खुश रहिए। जी प्रभु जी, आपके चरणों में फिर से कोटि कोटि प्रणाम। सुखी रहिए। प्रेम से बोलना। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। क्यों गुरुजी, मैं नारायण सागर हरि का सत्य का साथ करती हूँ। क्या गलत है या सही है, ये बताओ। कौन है ये नारायण साकार हरि? वे बोलते हैं ब्रह्मांड के कुल मालिक, न जन्म लेते न मरते, हमेशा काम धाम रहते हैं। कौन बोलता है ऐसा? नारायण साकार हरि। तो आपसे आप बात हुई थी भगवान नारायण की? नहीं, उनका जयकारा बोलता है। कौन बोलता है? सब लोग बोलते हैं। सब लोग कौन? जो सत्य के साथ में जाते हैं वो। कौन से नारायण की बात कर रहे हो? वो जो लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, नारायण भगवान लेटे हैं, वो नारायण के तुम्हारे कोई और ही नारायण है? गुरु नारायण। गुरु नारायण, ये कौन है? नारायण साकार हरि। कहाँ रहते हैं? वे रहते हैं बहादुर नगरी। हैं? बहादुर नगरी। बहातुल नगरी। तो आप मिल के आई हैं उनसे? हाँ। अच्छा, तो भगवान है? भगवान नहीं है, मगर उनके जहाँ जाके कुछ भी बीमारी होए, घर में लड़ाई झगड़ा होए, सब समाप्त हो जाता है। अच्छा। हाँ। तो मतलब जो लड़ाई झगड़ा समाप्त करा दे वो भगवान है? अब इतना तो नहीं कह सकते। फिर बीमारी तो डॉक्टर भी ठीक कर देता है। उनके दर पे जाके सब बीमारी दूर हो जाती है। हाँ, तो फिर हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए, सब वहीं जाएं। नहीं, देखा है, उंगली है मेरे, बीमारी सही हुई हैं? हाँ। देखो, ऐसा है कि बीमारियां तो डॉक्टर के यहाँ जाने से भी सही हो जाती है, अच्छे डॉक्टर मिल जाए तो। नहीं, उनके जहाँ जाते हैं तो कोई दवा गोली कुछ नहीं खाई मैंने, वही सब सही हो जाते हैं। तो आपको बीमारी क्या थी? हमारे गले में दर्द होता था। हाँ। हाँ। तो फिर दर्द ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो दर्द घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी समाप्त हो गए। अच्छा। हाँ। तो फिर आपने उनको भगवान मान लिया? हाँ, मानते हैं। हाँ। तो कल को कोई पुरुष आपका इलाज कर दे और वो आपका झगड़ा ठीक कर दे तो उसे पति मान लोगे? नहीं, मतलब हम तो नहीं मानते भगवान, मतलब गुरु मानते हैं। हाँ, गुरु मानो। गुरु मानते हैं। गुरु मानो, यहाँ अच्छा है, गुरु मानना अच्छा है। हाँ। लेकिन देखो, किसी को भी आप पति मान सकती हो? नहीं। ऐसे किसी को भी भगवान नहीं माना जाता। भगवान नारायण वही नारायण जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, क्षीर सागर पर लेटते हैं, वो भगवान है। सबको ना भगवान कह देना तुम्हारी जरा खांसी ठीक कर दीजिए भगवान, वो जुकाम ठीक कर दिया वो होगा। ऐसे तो भगवान गली गली घूमेंगे फिर। नहीं, वो ज्ञान भी अच्छा बताते हैं। हाँ, वो अच्छा ज्ञान बताते हैं, सब सही है। तो गुरु बनाओ ना, गुरु अच्छा ज्ञान दे सकता है। हाँ। भगवान सबको भगवान ही बोला जाता। हाँ, एक अच्छा, ही ये बताओ, आप सबको ही अपना पति बोलोगी तो ये पाप है कि पुण्य है? पाप है ना? तो सबको खसम बोलने से पाप लगता है, तो सबको भगवान बोलने से भी तो पाप लगता है। सबको ही भगवान कह देती हो मेरी माँ। ए भगवान 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 एक हैं, एक नारायण, वही राम वही कृष्ण। सब भगवान नहीं हो सकते, सब भगवान के दास हैं, सब भगवान के। घास। हाँ। अब बताओ आगे क्या सेवा करें हम? नहीं, कुछ नहीं। श्रीमन नारायण नारायण गुरु जी। जी जी। गाय को मारना पाप है या नहीं? अगर हमारे मोहल्ले में कोई गाय आ जाती है तो लोग वहाँ मारते हैं उसे। कौन मारता है? हमारे मोहल्ले वाले। नाम बताओ मोहल्ले वालों का। सभी लोग, पर उन्हें मारते हैं, पर गोबर जैसे कर जाती है तो मारते हैं। द्वार पर गोबर नहीं होना चाहिए। कौन? पर उन्हें कंडे गाय के गोबर के ही चाहिए। नाम बताओ उनका नाम। नाम तो नहीं बताऊंगी गुरु जी। काहे? नहीं। डर लग रहा है क्या? एक हमारे यहाँ पे बूढ़े बाबा, वो कुछ ज्यादा ही मारते हैं गाय को। वो तो इतना मारते हैं उसकी हड्डियाँ टूट जाए वैसा गाय की, इतना मारते हैं। कौन बाबा? हमारे बगल में एक बाबा रहते हैं। वो क्या नाम है? नाम नहीं मुझे मालूम उनका। कहाँ रहती हो आप? हजीरा। हजीरा मोहल्ला?
इंदिरा नगर। अब सुन लो, इनके मोहल्ले के लोग गाय को मारते हैं। और वो बाबा जी कुछ ज्यादा ही मारते, इतना मारते हैं कि गाय की हड्डी टूट जाए, इतना मारते हैं वो। तो वो बाबा को ले आना हमारे पास, उल्टा लटकाएंगे। वो किसी की भी नहीं मानेंगे, ऊपर से गालियां देते हैं, पता नहीं दिमाग किसका है, क्या है उनका। कुछ बोलो तो वो कब तक खिसक रहे हैं? पता नहीं। अभी नहीं खिसकेंगे। वो नहीं खिसक रहे। चलो गौ माता ने कहा, देखो गौ पर माता को नहीं, मारना हाँ, पाप है। हाँ बिल्कुल यही चीज का मतलब हर जगह अगर कोई गोबर करती है ना गाय, तो सभी भगाते हैं, सभी मार मार के। अरे गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, यदि गोबर आपके द्वार पर है तो वह शुभ माना जाता है। नहीं, पहले पूजा के लोग आंगन को गोबर से तो लीपते थे ना। पूजा के लिए सबको गोबर चाहिए, वही गाय के कंडे चाहिए, पर मारना सबको है, गोबर कर रही मूर्ख है। हैं मैया, मूर्ख पापी हैं ये। मैं यही कहना था गुरुजी, सबको रोका जाए। घोर नरक जाए, रोका क्या जाए, तुम समझाया करो तरीके से। तुम डंडा लेके खड़ी हो जाए करो, बोले गैया को मारो कि हम तुम्हें मारेंगे। तुम्हारी ऐसी की तहसील है। बिल्कुल मारो सालों को, बिल्कुल। क्या? जो गाय को मारे उसको तो मारना ही पड़ेगा। अब क्या बिल्कुल, करो, बिल्कुल। प्यार से समझो, नहीं तो बातों से नहीं मानो तो लाते मारो मूर्खों को। बिल्कुल ठीक। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, जी। मैं ज्योति तिवारी हो रही हूँ। गुरुजी, आपके बारे में कुछ लोग बहुत गलत वर्ड बोलते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लगा कि वो सर फोड़ दो। क्या बोलते हैं? वो तो ढोंगी है, ऐसे है वैसे है, और ये नहीं पता आप जितनी सेवाएं करते हैं कोई नहीं कर सकता। एक माँ को कोई रख नहीं सकता। आप कितनी माँओं को रखते हैं, बच्चों को रखते हैं, अन्नदान करते, कितना कुछ करते हैं। उनसे बोलना कि ढोंगी बोल दिए ना, अब बोल दिए, अच्छा और बोलो, लेकिन जितना वहाँ हो रहा है उसका आधा भी तुम कर लो। 1% भी नहीं कर सकते, आधा के 1% भी नहीं कर सकते। इसलिए वो बोलते हैं, क्योंकि कर तो सकते नहीं, तो फिर बेचारे बोल के दिल को थोड़ा, कलेजे को ठंडक पहुंचाएं। उनको दंड नहीं मिल सकता कि उनके हाथ पैर टूट जाए। अरे नहीं, भगवान सबका भला करे, सबको जीने दो। राधे राधे गुरुजी। हेलो, राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं ये मिट्टी की मूर्ति बनाकर लाई हूँ और आपको देना चाहती हूँ, बस इतनी इच्छा है मेरी। दे दो दे दो दे दो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरी इच्छा थी आपसे मिलने की। मैं बहुत खुश हूँ आज की आपसे मिली। हमेशा सपनों में देखती थी ना, कान्हा जी के रूप में हमेशा आप आते थे। मेरी इच्छा थी आपसे मिलने की, पूरी हो गई और कुछ नहीं चाहिए। खुश रहिए। कल मेरा जन्मदिन है, इसी के लिए मेरे पापा आज मुझे लेके आए थे। मैं बहुत खुश हूँ, सच में बता। आपका जन्मदिन है आज? कल है। कल है, तो पहले से ही आपको आपके जन्मदिन की हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, सुखी रहिए, हंसो मुस्कुराओ, रो मत, सुखी रहो। और किसका सवाल? हेलो, प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मैं कुछ याद करती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता, और जो याद नहीं करना चाहती वो मुझे याद रहता है। क्या याद रहता है? ऐसे कुछ स्कूल का वर्क होता है, वो मुझे याद नहीं होता, होता भी तो मैं भूल जाती हूँ। अच्छे से मन लगा के याद करो बेटा, याद तो करना पड़ेगा ना। हाँ। समझ समझ के पढ़ो, रट रट के नहीं। धन्यवाद गुरुजी। जय श्रीमान नारायण गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, हमेशा अच्छे लोगों के साथ हमेशा विरोध क्यों होता है? तो क्या विरोध, क्या बुरा हुआ आपके साथ? गुरुजी, मेरे पापा की हम 3 बेटियां हैं हमेशा, और मेरी जो दादी है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हमें। दादी? हाँ दादी को वो भाई चाहिए था ना आपका, इसलिए। जी गुरुजी, एक भाई और मेरे जो परिवार में और है मेरे चाचू वगैरह, उनकी लड़कियां वो हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगी ना बेटा, सफल हो जाओगी, खूब पैसा कमाने वाली बन जाओगी, जी। तो जो आपको पसंद नहीं करते ना, वही आपके आगे पीछे चलेंगे। हाँ, वो बिल्कुल भी, कभी हम लोग चले जाते हैं तो देखते भी नहीं है हमारी तरफ। कोई बात नहीं, मत देखने दो। समय अच्छा, समय जब बुरा होता है ना बेटा, जी। तो गणेश चतुर्थी के चांद को कोई नहीं देखता, पर जब समय चांद का अच्छा होता है, चंद्रमा का, तो करवा चौथ के चंद्रमा का लोग इंतजार करते हैं। ये तो समय की बातें हैं बेटा। अभी आपका समय अच्छा नहीं है तो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आप मेहनत करो, सफल हो जाओ, समय अच्छा आएगा तो ये लोग आगे पीछे चलेंगे।
जी धन्यवाद गुरु। परेशान ना हो। गुरुजी मेरी मम्मी के मैं साथ आई थी, मेरी मम्मी बोलती है, मेरी मम्मी को जरा बता दीजिए, वो बहुत गुस्सा करती है मेरे पे। मम्मी ना बोला करो, मैया बोला करो बेटा। जी मैया मेरी बहुत गुस्सा करती है और गालियाँ भी देती है मुझे। हाँ काय मैया? हाँ। कहाँ है? ये नहीं। बात कराओ। श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ मैया, बच्चों को काहे गाली देती हो? बच्चों को डांटना पड़ता है, बड़ों से ऐसे बात करेंगी तो डांटना तो पड़ता है। दादी दादा प्यार नहीं करते, उसमें हमारी क्या गलती है? नहीं डांटो तो अच्छी बात है, पर गाली कौन सी गाली देती हो? गाली का जो कहते हैं, अच्छा ना उनकी इज्जत करो। कभी जाती हो तो तुम बोलो, भी नहीं बोलेंगे तुम बोलो ना। सही है, इसमें डांटने की क्या बात है? सही है बेटा, समझ लो आप, गाली मत देना पर डांटा करो। अब वे तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं समझते। सही तो है। इनको समझना चाहिए ना, इनको समझाते हैं कि तुम इज्जत करो उनकी। सही है, कभी तुम- तो समझेंगे ही वे। कोई तुम्हारी इज्जत भले ना करे पर तुम इज्जत तुम्हें करो। इज्जत करना चाहिए, तुम्हें सही। कभी तो समझेंगे ही वे। जब हम तुम्हें प्यार करते हैं ना, पापा प्यार करते हैं, हम करते हैं प्यार। कुछ सही। लोग होते ही ऐसे ऐसे। ठीक महाराज जी राधे राधे। जी। महाराज जी मैंने आपके लिए एक स्केच बनाया था, आपके पास गया? लाओ कहाँ है? मैंने परसों दे दिया था, हाँ तो परसों जो आपने दिया है रखा होगा। आपने देख बिल्कुल लिया? बिल्कुल। महाराज जी मेरे को आपके साथ फोटो खिंचानी है। अभी खिंचा लेना, अभी प्रश्नोत्तरी के बाद। तो जब आप जाओगे तब खिंचाना। हाँ महाराज जी मेरा भाई भी आपकी तरह बाल लंबे कर रहा है, हाँ सही है। लेकिन उसके बाल कर्ली नहीं हो रहे आपकी तरह। आपने क्या किया बताओ ऐसा? बताओ हम क्या करें? तो आपने ऐसा क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, जैसे भगवान ने बनाए वैसे ही है। महाराज जी जाते में फोटो खिंचा लेना बस। आओ खिंचा लेंगे। किसको प्रश्न करना है? और हाथ उठाओ। नमस्ते गुरुजी। और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं तो हम लोग मंदिर के तो पैर छू लेते हैं, क्या हमें हर एक कमरे में जाकर हर एक जो तस्वीर रखे हैं उनके पैर छूने चाहिए? ऐसे ही सबको ऐसे प्रणाम कर लो, सबको ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी, मेरे पिताश्री वहाँ बैठे हैं, वो इस वक्त मेंटली अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं। एक बार आप उनसे बात कर लीजिए, वो बहुत बड़े दुख से गुजर रहे हैं इस समय। बात कराओ। एक बार बात करो। एक बार कर लो ना, अभी आप परेशान राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? मेरा बेटा 23 साल का एक्सीडेंट हो गया, कब? 7 सितंबर को। अच्छा, अभी- कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा एक बेटी है, बेटी जो है वो बेटा हमारा खत्म हो गया। तो क्या हो गया उसको? वो केला बस से गाड़ी से आ रहा था अपनी, वहाँ पे वो बस से एक्सीडेंट हो गया, तुरंत खत्म हो गया महाराज। अभी मेरे को जीने का दिल नहीं करता है, लगता है मैं मर जाऊँ। नहीं नहीं, मर जाना समाधान नहीं है। देखो ऐसा है कि आपके भाग्य में ना एक बेटी ही थी, पर आपके पुण्य से इतने वर्षों के लिए भगवान ने आपकी झोली में एक पुत्र का सुख दिया। वो इतने दिन रहा, अब वो भगवान के घर से आया, भगवान के घर चला गया। मौत तो बहाना कोई ना कोई ढूंढती है, इसलिए भगवान का चिंतन करो। जो बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ और अपना भगवान में मन लगाओ। मीराबाई ने बेटे के लिए रोई कि भगवान के लिए रोई? भगवान की। फिर ये जीवन भगवान के लिए मिला है। बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के भी होते हैं, बच्चे तो आए मृत्यु लोक है, हम भी मरेंगे एक दिन, सब लोग मरेंगे एक दिन। तो मरना तो सबको ही है, कोई पहले कोई बाद में। तो अब जो गया उसके लिए शोक करना नहीं। जो बेटी है उसका जो बच्चा होगा वो बच्चा आप रखना अपने पास। अभी महाराज कोई उपाय बताओ, हमारा मन नहीं लगता है। कथा सुना करेंगे, कथाएं सुनेंगे तो धीरे धीरे आपका मन लगेगा। मुझे लगता है कि अभी मैं जो रहूँगा नहीं मैं इस दुनिया में। कथा सुना करिए, कभी वृंदावन आइए, आपका मन लगेगा। और जीवन भगवान को पाने मिला है। बेटा का गम दुख मैं समझता हूँ कि बड़ा दुख है, लेकिन उस दुख में डूबे रहने से भी तो कोई फायदा नहीं है ना। जो होना था वो तो हो गया, अब जो सांसें बची हैं, जो जीवन बचा है, वो भगवान के नाम करो। गोटी गोटी। खुश रहिए। गुरुजी मैं एक बार आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो अभी मिलेंगे प्रश्नोत्तरी के बाद। तो। ठीक। राधे राधे। पंडित जी हाँ एक सवाल है, हाँ। हनुमान जी ने सोने की लंका कैसे जला दी?
हैं? लंका हजार सिया सुधिलाई। हनुमान जी लंका कैसे जला दिए? तुलसीदास जी तो कह रहे हैं कि सोने की लंका लंका हजार सिया सुधिलाई। जब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लंका जलाई तो जलाई ही होगी ना बेटा। आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या लग रहा है? बताओ। तो वो जला कैसे? क्या सोना? सोने की लंका? अरे भाई, सोने का जो सुनार होता है भट्टी पे डालता है ना तो सोना पिघल जाता है, लिक्विड फॉर्म में पानी की तरह बन जाता है। सोना पिघलता है कि नहीं, आपको पता है? हाँ। हाँ, तो सोना जल गया, जला तब तो वो सोने से पिघल के पानी बना, जल के ही तो पानी बना, उस तापमान में ही तो पानी बना। तो जल गया मतलब पिघल करके बह गया समुद्र में। ठीक है राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा आपसे सवाल है, भगवान श्री कृष्ण ने जो तीनों लोक के पालनहार हैं उनने सुदामा के पैर धोए अच्छे से, तो मैं ये भाव जानना चाहता हूँ, वो भाव मित्रता का था या शिष्य का भाव था? वो भाव क्या था? आपका मत क्या है इस पर? भाव था, सुदामा जी ब्राह्मण हैं। सुदामा जी कौन है? माइक दो। जी, सुदामा जी ब्राह्मण है और भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी है। ये कालू राम, इस तरफ बैठो बेटा। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी है। हाँ, भगवान गृहस्थ हैं और गृहस्थ का धर्म है कि आपके द्वार पर ब्राह्मण आए तो आप उसके चरण धोएं, चरण धो करके उसका सम्मान करें। ब्राह्मण का सम्मान सदा से रहा है, वो जो आज के लोग नहीं करते सम्मान, वरना ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण के पांव धोकर भगवान ने कहा कि ब्राह्मण के चरण धोकर चरणामृत लीजिए, क्योंकि भगवान जब ब्राह्मण के पांव धो रहे हैं तो हम सब ब्राह्मण की सेवा करें। तो गुरुजी, यदुवंश कुल में भगवान पैदा हुए तो वो भी कुल श्रेष्ठ है, यदुवंश भी कुल श्रेष्ठ है, फिर भगवान ने स्वयं जन्म लिया। हाँ, तो श्रेष्ठ तो है ही। जी, धन्यवाद। हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं बहुत दूर से मुंबई से आई। बताओ। एक मिनट, कल मेरे हस्बैंड की भागवत सुनना चाहते तो कल उनको छुट्टी मिल गई अचानक, तो हम लोग यहाँ चले आए। गुरुजी मेरे पास कान्हा जी हैं तो मैं उनकी पूजा करती हूँ, तो ना मैं उनको हमेशा अपने घर पे लेके आती थी जब छुट्टी होती, पर अब मेरा बेटा हो गया तो मैं उनको लेके नहीं आ सकती। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनको ऐसा क्या करूँ जो उनको लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं घर में ताला लगा के आती हूँ। मेरी फ्रेंड ने बोला कि चावल रख दो तो उनको ऐसा लगेगा कि अच्छा, बट आप कोई बात बताइए। नहीं, उनको अपने मन में रखो, उनको अपने हृदय में रखो बस। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। चरण स्पर्श। गुरुजी मेरा सवाल है, मैंने अभी दुकान खोली है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, चल नहीं रही है, उसका कुछ उपाय बताइए। काय की दुकान? कॉस्मेटिक की। तो चलेगी, सब्र रखो। थोड़ा परेशान हो रहे हैं, थोड़ा ने हताश हो रहे हैं। अरे बिल्कुल नहीं चल रही है। बिल्कुल नहीं, ऐसा ही मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ। कितने ग्राहक आ जाते हैं रोज? हैं? कितना कमा लेते हो रोज? कुछ नहीं गुरुजी, मजदूर आदमी है, प्राइवेट नौकरी करते हैं मिस्टर, मैंने अपने लिए खोली है। चलेगी। कब खोली? कितने दिन हो गए? अभी हो गए हैं 5-6 महीने हो गए हैं। थोड़ा रहने दो, थोड़ा जल्दी नहीं, थोड़ा लोगों को पता लगे, समय लगता है। गुरुजी मैं आपसे मिलकर बहुत 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 खुश हुई हूँ, मैं आपको बहुत चाहती हूँ, सही बहुत। आपसे मिलना मेरा सबसे बड़ा सपना था गुरुजी, वो मेरा आज पूरा हो गया। सुखी रहिए, चरण स्पर्श। खुश रहिए। जय श्री मनारायण गुरुजी। जी गुरुजी हम एकादशी व्रत करती हूँ और अब की बार एकादशी व्रत मंगलवार को पड़ा और उसी दिन तुलसी विवाह था, तो क्या मंगलवार को तुलसी विवाह करना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, तुलसी विवाह जब पड़ेगा तब करना पड़ेगा। क्या गुरुजी? कर सकते हैं तुलसी विवाह। सब लोग कह रहे हैं कि नहीं कि मंगलवार को तुलसी नहीं छूना चाहिए। कर सकते हैं तुलसी विवाह। जय श्री मनारायण। राधे राधे गुरुजी। चरण स्पर्श। जी। जैसे मेहंदीपुर बालाजी धाम से जुड़ जाते हैं तो वहाँ के जो भगत होते हैं अपने घर के जो देवी देवता पूर्वज वर्षों से पूज रहे होते हैं उनकी बंद करवा देते हैं पूजा। तो क्या वो मना कर देते हैं? वो कहते हैं हनुमान जी की पूजा करो सर। नहीं, हनुमान जी की पूजा करो, पर जो हमारी कुल देवता हैं, हाँ कुल देवियाँ हैं, उनकी पूजा बंद नहीं करनी चाहिए, उनकी जारी रखते हुए हनुमान जी की पूजा करो। जी गुरु जी। गुरु जी राधे राधे गुरु जी। मेरा सवाल ये था गुरु जी, मैं रात में जैसे सोता हूँ ना तो मुझे इतने सपने आते हैं और सपने में खोया रहता हूँ पूरी रात और सीधा सवेरे जगता हूँ और सपने याद भी नहीं रहते। मतलब ये समस्या है मेरे साथ। क्या सपनों की बहुत सपने आते हैं। क्या क्या देखते हो सपने में? अब याद ही नहीं रहता सवेरे तक। तो फिर अच्छा दिक्कत क्या है? देखो और सो, देखो और सो, मस्त नहीं बहुत आते हैं। हैं।
बहुत सपने आते हैं। तो आने दो ना, पैसे लगते हैं क्या? क्या? कोई रसीद रसीद कटवाते हैं सपने क्या? नहीं नहीं पैसे तो नहीं लेते सपने नहीं। आने के? फ्री में आते हैं ना? हाँ सपने फ्री में आते हैं कि पैसे में आते हैं? नहीं, पैसे नहीं लगते, फ्री में आते अरे तो आने दो, फ्री में तो आ रहे, तो आने दो, क्या दिक्कत है? हैं। धन्यवाद। जी गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं ये कह रहा हूँ जैसे गाय है, गाय जब ब्याह जाती है, जब उसके बच्चा हो जाता है तो उसके 2-3 दिन बाद जैसे वो मर जाता है, तो उसको जो लोग होते हैं दूध निकालने के चक्कर में गाय का, उसको मांस को निकलवा के बच्चे के अंदर को उसके अंदर घुस भर के गाय का दूध निकालते हैं। अगर ये सही है या ये गलत है? गलत है। गाय का बच्चा यदि मर जाए तो उस गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। बच्चा मैंने देखा है बहुत से लोगों को वो निकालते हैं। बच्चा जब तक है, गाय का बच्चा जब तक है तब तक ही उस गाय का दूध पीने योग्य है, वरना दूध निकालना ही बंद कर देना चाहिए। बहुत से लोग देखे मैंने कि इंजेक्शन लगा के निकाल लेते हैं, वो सब गलत है। ठीक है गुरुजी, बोलो तलवारी मैया की जय। राधे राधे गुरुजी। राधे गुरुजी, हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं आती। तो कहाँ चली जाती है खुशी? मालूम नहीं, दुख ही दुख आता है गुरुजी हमारे यहाँ। तो खुशी कहाँ पड़ोसन के घर चली जाती है? नहीं गुरुजी, हमारे यहाँ खुशी की जगह मौतें आती हैं हमारे घर में। शादी हो गई आपकी? हाँ, हमारे पति अभी गुजर गए। अच्छा, क्या क्या हो गया पति को? एक्सीडेंट हो गया गुरुजी। अच्छा, हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं आती, मृत्यु मृत्यु होती है, मरते हैं लोग बाग। अच्छा, बच्चे हैं? नहीं है गुरुजी। हमारे यहाँ गुरुजी कोई खुशी क्यों नहीं आती गुरुजी? भगवान की भक्ति करो, भगवान के आश्रित रहो। गुरुजी भगवान हमें सपने में दिखते हैं गुरुजी। सपने में दिखते हैं, अच्छा है। उन्हें हम कथाएं सुना करो, भगवान का चिंतन करो। गुरुजी उन्हें हमें मंत्र भी दिया है। हाँ तो नाम जपो, है? नाम जपो भगवान का। लेकिन हमारे यहाँ में खुशी कब आएगी गुरुजी? भगवान का नाम जपो, भगवान के आश्रित रहो। भगवान जब खुशी देंगे तो खूब भर भर के देंगे, छप्पर फाड़ के देंगे। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी एक डाउट था गुरुजी, जैसे बड़े बूढ़ों से भी सुना है, यूट्यूब पे वीडियो भी देखी है कि ये गाय माता, ये धरती है ना, गाय माता के सींग पे विराजमान है, ये सत्य है या झूठ है? छोड़ दो। गाय माता के सींग पर विराजमान है। हाँ ऐसा सुना है, और वीडियो भी देखी है बहुत सारी यूट्यूब पे। गाय की महिमा कम तो नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी शेष नाग भगवान पे विराजमान है। पर गुरुजी विज्ञान द्वारा बताया गया है कि ये अंतरिक्ष में किसी पे विराजमान ही नहीं है। ठीक है, विज्ञान के अपने तर्क हैं, शास्त्र के अपने तर्क हैं। तो गुरुजी ये झूठ है कि गाय माता के सींग पे विराजमान है? नहीं, झूठ नहीं है। तो भगवान देखो, गाय सामान्य तो है नहीं, गाय भगवान का ही अंश है। तो गाय और भगवान, ये भगवान चाहे तो सब कुछ हो जाए। कभी ऐसा है ना, कल्प कल्प की बातें हैं। कभी आप घर का ये काम कर लेते हो तो कभी वही काम घर का दूसरे व्यक्ति कर लेता है। तो कभी गौ माता पृथ्वी के भार को, भार कहते ना कि पृथ्वी जब गाय का रूप बना करके जब पृथ्वी संकट में आती है तो पृथ्वी गाय बन जाती है, पृथ्वी ही गाय बनती है। गाय का रूप बना के भगवान के पास जाती है कि पृथ्वी पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, हमें बचाओ। तो भगवान की कृपा से गाय का रूप बनाती है पृथ्वी, तो पृथ्वी ही गाय है, ये मानो। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है। प्लीज प्लीज प्लीज। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे 2 बच्चे हैं, लड़का, एक का अनमोल, एक का रतन। कि इनके नाम कैसे हैं, अच्छे हैं कैसे हैं? क्या नाम है? अरे यार, एक का अनमोल, एक का रतन। अच्छा है, अनमोल रतन। हाँ, मेरे सही 2 है। बेटे हैं। सही तो है, सही बेटे हैं? सही है। सही। राधे राधे जी। श्रीमती रामानुजन नमः। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। मेरा रामानुज स्वामी का ये प्रश्न है, रामानुज स्वामी की भविष्यवाणी कौन से ग्रंथ में बताई गई है? रामानुज जी की भविष्यवाणी कौन से ग्रंथ में बताई है? जो श्री संप्रदाय के तमाम ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ को राधे राधे गुरुजी। उसका नाम मैं बताऊंगा आपको। राधे राधे वो गुरुजी। ग्रंथ मेरे पास है, पढ़ता भी हूँ, नाम उसका भी विस्मरण है, गुरुजी बताऊंगा। गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरे मन में बेकार बेकार विचार आते हैं तो मैं भगवान से बोलता हूँ ऐसा नहीं करना, तो गलती से वो गिर जाता है कि कैद कर देना। कोई बात नहीं, आप भगवान का चिंतन किया करो, पढ़ाई पे मन लगाओ बस। तो क्या भगवान कर देते हैं? क्या? ये तो बोल देता हूँ। जो अच्छा होगा वो करेंगे, जो बुरा होगा वो नहीं करेंगे। हाँ, आप ना आशीर्वाद दे दो गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। मैंने तुम्हारी मात्र 20 दिन की कथा
कथा सुनने के बाद मेरे अंदर इतनी परिवर्तन आया, मैं जो भी खाती थी मीट मांस लहसुन प्याज सब छूट गया, सब खाती थी सब छोड़ दिया। सुबह शाम पूजा कर रही हूँ डेली, 2-2 बार नहाती हूँ, काम करने जाती हूँ, फिर लौट के आकर घर पर नहाती हूँ 2-2 बार, शाम को भी पूजा कर रही हूँ मैं। और एक सवाल मेरी मम्मी का है, मेरी मम्मी ओम शांति सुनती है, हमारे भगवान है तो भगवान क्या ये सारे भगवान तो वैसे ही हैं, ओम शांति जो शिव है ना वही भगवान, ऐसे कहती हैं। उनको बोलना कथा सुना करो, समझ आएगी। आप जो श्री कृष्ण है और महादेव जी, इनकी तो हमने रामायण महाभारत सब देखी है, शिव बाबा ओम शांति की तो कुछ नहीं देखी। कुछ नहीं है ही नहीं तो देखोगे क्या? मेरी मम्मी रोज रात दिन प्रयास करती है, अभी भी टीवी पर देख रही होंगी तो मेरी शकल देख हंस रही होंगी आज। कोई बात नहीं, वो और अज्ञान मेरे बस- बच्चे मेरे से कहते हैं आप तो नानी बन गई नानी, क्योंकि मेरी मम्मी लहसुन प्याज सब ओम शांति में चली गई, मैं पूजा पाठ पर बहुत ध्यान दे रही हूँ। सही है, आप सही चल रहे हो, बस खुश रहिए। चले अब जो YouTube पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लो। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।